Hello students, let's start today's class and myself Lokesh, and from today I will take your science subject. In this video I will go with the ongoing chapter 12, reproduction in plants. This chapter had explained earlier by Sushil ma'am, so I am repeating again the chapter just in short so that you can remind the chapter. Okay. Let's start today's class, and the chapter is reproduction in plant. I am repeating the chapter in short so that you can remind the points regarding with the chapter. Okay, let's start. What is the reproduction in plants? जैसे कि मैम ने आपको बताया होगा कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं. रिप्रोडक्शन इज अ इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द यंग वन ऑफ द सेम काइंड. अपने ही जैसे नई संतान को जन्म देने का प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बेबी, ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन जो बेबी होता है वो भी सेम काइंड का है. लॉयन से लॉयन का बेबी है, काउ से काउ का बेबी. जस्ट दिस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन. क्या कहलाता है ये? रिप्रोडक्शन. ठीक इसी प्रकार से प्लांट्स में भी ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने ही जैसे नई न्यू प्लांट को क्या कर सकते हैं, डेवलप करा सकते हैं. अब आम का पेड़ है तो आम से तो आम का ही पेड़ बनेगा, गुआवा का तो बनेगा नहीं ऑब्वियसली. ठीक है, अगर बरगद का पेड़ है तो बरगद से बरगद का पेड़ आएगा. तो इट मीन्स कि प्लांट्स में भी ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने ही सेम काइंड को डेवलप करा सकते हैं, सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल को क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस प्रोसेस occur in both in the animals, human beings and also in plants. So this process is called the reproduction. क्या कहलाता है? reproduction. So reproduction is the process of producing the young one of their own kind. अपने ही जैसे नई ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन. हम यहाँ पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. आप 8th में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ठीक है, कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है, देखिए दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है. एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मैं पहले थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ आपका क्या है कॉन्सेप्ट. देखते हैं रिप्रोडक्शन. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड. ठीक है, रिप्रोडक्शन दो टाइप का रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में पढ़ रहे हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड द न्यू प्लांट इज डेवलप्ड विदाउट सीड. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें नया प्लांट विदाउट सीड के डेवलप होता है. सो वी कैन से न्यू प्लांट इज डेवलप्ड विदाउट सीड. ठीक है, ये हमारे पास है कि न्यू प्लांट जो होता है वो डेवलप होता है विदाउट सीड से. एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट इज डेवलप बाय सीड. ठीक है, न्यू प्लांट इज डेवलप्ड विद सीड से डेवलप होता है. यानी दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में. हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं. इट मीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच न्यू प्लांट इज डेवलप विदाउट सीड, जिसमें बिना सीड से प्लांट डेवलप किया जा सकता है. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हम सीड के बिना उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इन विच न्यू प्लांट इज डेवलप विद सीड. ठीक है, सो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब मैंने क्या कहा कि न्यू प्लांट इज डेवलप विदाउट सीड, बिना सीड से वो डेवलप होता है. तो वो किससे डेवलप होता है? इट मीन्स इट कैन डेवलप फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट के कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, दीज आर द रूट, स्टेम एंड लीव्स. इनसे डेवलप किया जा सकता है. यानी व्हेन द प्लांट्स कैन ग्रो थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव, इनसे डेवलप कर सकते हैं. सो दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं. इनको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट के क्या कहलाते हैं ये? वेजिटेटिव पार्ट. व्हेन वी कैन डेवलप द न्यू प्लांट फ्रॉम द root, stem and leaves without seeds. So this type of reproduction, it is the asexual reproduction. Because the plant is developed by the vegetative part, so this is the vegetative propagation. It is also called vegetative propagation. क्या कहलाता है ये? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक प्लांट बिना सीड के डेवलप होता है. एंड इट मीन जब सीड से डेवलप नहीं होता तो वो किस चीज से डेवलप होता है? इट कैन ग्रो
बाय द रूट, स्टेम एंड लीव्स, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के कैसे पार्ट्स कहलाते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स। और इनसे हम एक नए प्लांट को डेवलप करा सकते हैं, रूट से भी, स्टेम से भी और लीव से भी। सो दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स एंड बिकॉज द प्लांट, न्यू प्लांट इज डेवलप्ड फ्रॉम दीज वेजिटेटिव पार्ट्स, सो दिस एसेक्सुअल मेथड इज कॉल्ड also called vegetative propagation। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दिस इज द asexual mode because is vegetative propagation is the asexual mode of reproduction in which new plant is developed by the vegetative parts like root, stem and leaves without seeds। समझ में आ रही है बात? तो इस टाइप से हम इनको डेवलप कर सकते हैं। एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट इज डेवलप्ड बाय द सीड। सीड से डेवलप होता है। सीड कैसे बनता है? इट फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो प्लांट सीड से डेवलप होते हैं उनमें जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट इज फ्लावर। फ्लावर एक हमारा क्या है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें एक ठीक, हाँ, तो जो फ्लावर होता है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो प्लांट्स सीड से डेवलप किए जाते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर से सीड बनता है। वो कैसे बनता है वो हम आगे के इसमें देखते हैं कैसे होता है ये। हाँ ठीक है, रिपीट कर रही हूँ मैं चैप्टर आगे कैसे हो रहा है, तो हम देखते हैं इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कई तरीके से अब आपको देखते हैं। इसमें हम एक एक्टिविटी दिखाई रखी है, कटिंग देख रहे हैं। अब कटिंग में क्या होता है कि जैसे एक यहाँ पर जो एग्जांपल है, ये जो एक्टिविटी है ये शो करती है कि आपके पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड हो रहा है विदाउट सीड के। तो इन्होंने एक कटिंग ले ली, रोज या चंपा का एक प्लांट ले लिया, उसकी कटिंग लगा दी। ठीक है, कटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें एटलीस्ट 1 और 2 नोड जरूर होनी चाहिए। नोड क्या होता है? मान लीजिए आपने एक रोज की या चंपा की एक ऐसी कटिंग ले ली। ठीक है, ये कटिंग है, स्टेम कटिंग या ब्रांच कटिंग, कुछ भी ले ली, स्टेम का पार्ट ले लिया या ब्रांच का ऐसा पार्ट ले लिया। उसमें ऐसे 2 पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट एट द स्टेम ऑफ ब्रांच। इन पर जो पॉइंट्स होते हैं जहां से एक नई ब्रांच निकलती है, नई लीफ निकलती है, वो पॉइंट्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड नोड्स कहलाते हैं। इन पॉइंट्स को गांठें सी बनी होती है, स्टेम पर देखेंगे या हम ब्रांच पर देखेंगे, ऐसे गांठ से उभरा हुआ पार्ट होता है, दिस इज द नोड, जहां से एक नया ऑर्गन निकलता है। नई स्टेम है तो ब्रांच निकलेगी, ब्रांच है तो लीफ निकलेगी, ऐसे इन पॉइंट्स को हम नोड कहते हैं। और 2 नोड्स, ये 2 गांठें सी जो बनी हुई है, 2 नोड्स बने हुए हैं, इनके बीच का जो सेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनोड कहलाता है। ठीक है, ये इंटरनोड हो गया। तो 2 नोड्स के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? इंटरनोड। तो हमने क्या करा, एक स्टेम कटिंग ले ली हमने, रोज या चंपा की स्टेम और ब्रांच कटिंग ले ली, और उसको हम एटलीस्ट उसमें कम से कम 1 या 2 नोड होनी चाहिए। ठीक है, जब आप उसको मिट्टी में बरी करते हैं तो आप देखेंगे नोड इज अ पार्ट, देखें, नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ ब्रांच इन विच अ लीफ अराइज। ठीक है, जहां से एक नई पत्ती निकलती है, एक लीफ निकलती है, तो आपने वो स्टेम कटिंग लगा दी क्योंकि नोड उसमें प्रेजेंट है। नोड वो पोर्शन है जहां से एक नया पार्ट ऑर्गन निकलता है। तो जब आप उसको मिट्टी में बरी करते हैं उस कटिंग को, ठीक है, तो वहां से उसमें से नई लीफ निकलने लग जाती है नोड से, और आपकी जो है नीचे से उसमें रूट्स निकलने लग जाती हैं। ठीक है, कुछ दिन बाद आप देखेंगे नई लीव्स निकल रही हैं, रूट्स निकल रही हैं, तो आपका एक न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आप मनी प्लांट हम लगाते हैं तो सेम मेथड शो करता है, कटिंग का ही ये मेथड है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे, यू हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू द फ्लावर्स। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स दे आर बर्ड्स इन द एक्सिल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीव्स एट द नोड्स ऑफ द लीव विच डेवलप इनटू द शूट। देखिए इसमें क्या होता है कि आप देखिए बर्ड की बात आ रहा है, बर्ड निकलती हैं, बर्ड जैसे छोटी छोटी फ्लावर बर्ड्स होती हैं, जहां से देखिए जो आपकी जो फ्लावर बर्ड्स हैं, फ्लावर बर्ड्स यानी फ्लावर की छोटी छोटी बर्ड्स जो कि नए फ्लावर को डेवलप कराती हैं। ठीक है, डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। Apart from the flower bud, there are birds in the axil point of attachment of the leaf at the nodes which develop into shoot। यानी ये कह रहा है कि आपने फ्लावर की बर्ड्स तो बहुत सारी देखी हैं, समझाते हैं, फ्लावर की छोटी छोटी बर्ड्स आती हैं उस मतलब फोल्डेड लीव्स होती है। फ्लावर में क्या होता है? फोल्डेड लीव्स होती है। फ्लावर की जो पेटल्स होते हैं वो फोल्ड होते हैं, बाद में वो धीरे धीरे खुल जाते हैं, तो फ्लावर में कंप्लीटली बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से कुछ और बर्ड्स होती हैं फ्लावर बर्ड्स के अलावा, जो कि हमारी वेजिटेटिव बर्ड्स कहलाती हैं। उन बर्ड्स से एक नई शूट निकलती है, नया प्लांट निकलता है, वो वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं। फ्लावर बर्ड्स तो आपने देखा होगा, फ्लावर की बर्ड्स होती है जिसमें आप पेटल्स देखते हैं, कलर लीव्स होती है, फोल्ड होती है, बाद में धीरे धीरे फ्लावर खुलता है, वो फ्लावर बर्ड्स है। लेकिन इसके अलावा एक और बर्ड्स होती हैं हमारे इस टाइम पर, दीज आर द वेजिटेटिव बर्ड्स कहलाती हैं, जो कि एक नए प्लांट को डेवलप कराने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो प्लांट्स में,
ठीक है। ए बर्ड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टेम, देख रहे हैं लिखा है इसमें, ए बर्ड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टेम। एक बर्ड में शॉर्ट स्टेम होता है, छोटा स्टेम होता है, अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर फोल्डेड। छोटा सा बर्ड होता है, ये बर्ड है एक, ठीक है। इसमें एक शॉर्ट स्टेम होता है, इस टाइप से स्टेम होता है और उसमें लीव्स फोल्डेड होती हैं। तो धीरे धीरे वो द वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट। अगर हम जो वेजिटेटिव बर्ड होती है वो भी एक नए प्लांट को क्या करती है, डेवलप करा सकती है, तो वो वेजिटेटिव बर्ड कहलाती हैं। ऐसी बर्ड्स जो बिल्कुल फ्लावर जैसी तो हैं लेकिन वो आप कह सकते हैं कि एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कराने के लिए क्या होती हैं, रेस्पॉन्सिबल होती हैं, उन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव बर्ड्स, ठीक है, जस्ट लाइक द फ्लावर बर्ड्स, ठीक। तो अब यहाँ पर बर्ड्स होते हैं दो टाइप की होती है। देखिए मान लीजिए आपका ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम है, यहाँ पर एक बर्ड आ रही है, ये ऊपर की तरफ आ रही है, इसको हम कहते हैं एपिकल बर्ड, जो बिल्कुल टॉप पे आ रही है, दैट इज अ एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड, इसको हम कहते हैं टर्मिनल बर्ड, इसको हम टर्मिनल बर्ड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ बर्ड आती हैं, देखिए यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, स्टेम और इस ब्रांच के बीच का जो एंगल है दैट इज द एक्सिल, इसको हम एक्सिल कहते हैं, ठीक है। ये अपर पार्ट ऑफ शूट हो गया, अपर पार्ट, लोअर पार्ट लेना, अपर पार्ट ऑफ द शूट, ये अपर पार्ट हो गया, और ये आपकी ब्रांच हो गई, ब्रांच हो गया, लीफ स्टॉक हो गई, या मान लो लीफ है तो लीफ स्टॉक हो गई ये, ठीक है। तो ये जो है ये लीफ स्टॉक कह लो, या आप ये जो लीफ है इसका ये स्टॉक हो गया, लीफ स्टॉक हो गया, या अपर साइड ऑफ, ये अपर साइड ऑफ स्टेम हो गया, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल है, यहाँ पे मैं कह रही हूँ लीफ स्टॉक है या ब्रांच है, ये इससे जुड़ी हुई है, नोड से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, नोड से, देख रहे हैं आप, लीफ है या ब्रांच है, किस पॉइंट से जुड़ी हुई है, नोड से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इस नोड से अपर पार्ट जो है शूट का वो और इस ब्रांच के बीच का जो एंगल बन रहा है दैट इज द एक्सेल, क्या कहलाता है, ये एक्सेल। इसके अंदर जो बर्ड डेवलप होगी, इसके बीच में, इस एंगल के बीच में जो बर्ड आ रही है दैट इज द एक्सिल बर्ड भी कह सकते हैं इसको, या लेटरल बर्ड भी कह सकते हैं, लेटरल बर्ड भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। दीज आर द ये जो यहाँ पर बर्ड आती हैं, ये एक्सिल बर्ड, ये एपिकल बर्ड, ये भी हमारी एक टाइप की वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं, विच कंसिस्ट ऑफ द, ये वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं, ठीक है, वेजिटेटिव बर्ड्स हैं, जस्ट लाइक फ्लावर भी बर्ड्स, फ्लावर की भी बर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ वेजिटेटिव बर्ड की बात कर रहे हैं, जो कि एक नए प्लांट को क्या कराती हैं, जर्मिनेट कराती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बताया उसने कि जैसे कि आप फ्लावर की बर्ड्स देखते हैं, और जो जब फ्लावर की बर्ड्स खुलती हैं तो क्या बनता है, फ्लावर बन जाता है, ठीक इसी प्रकार से और भी बर्ड्स होते हैं, दीज आर बर्ड्स इन द एक्सिल, एक्सिल में होते हैं, एक्सिल मतलब एंगल होता है, जो अपर साइड ऑफ शूट और एक ब्रांच के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन बर्ड्स को कहते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं इनको हम वेजिटेटिव बर्ड्स कहलाती हैं, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑफ द न्यू प्लांट, एक नए प्लांट को डेवलप कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव बर्ड्स, ठीक है। दूसरा है, दूसरी एक्टिविटी कह रही है कि यहाँ पर पोटैटो लिया हमने, पोटैटो में आपने देखा होगा गड्ढे से बने होते हैं, इसमें इस टाइप के आप देख रहे हैं पोटैटो, जिंजर, इनमें देखिए इससे ऐसे गड्ढे से बने होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्कार्स कहते हैं या आईज कहते हैं, जहां से एक नया प्लांट निकलता है। मान लो मुझे इसको लगाना है पोटैटो को, तो आप उसका छोटा सा एक पोर्शन ले लेंगे, ठीक है, आलू का, कम से कम एटलीस्ट 1 और 2 स्कार्स उसमें होने चाहिए, अगर वो उसमें है तो देखिए इस टाइप से एक नई उसमें से शूट निकलने लग जाती है स्कार्स में से, और एक नई शूट और रूट्स ऐसे डेवलप होने लग जाएंगे, एक नए प्लांट को जर्मिनेट कराएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से एक नया प्लांट डेवलप होता है, जस्ट लाइक जिंजर के लिए है, जिंजर विद न्यू प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम इट, ये यहाँ पर भी है, ये हो गया हमारा। इसके बाद है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट हैज बर्ड इन द मार्जिन ऑफ द लीफ। देखिए ब्रायोफाइलम में यहाँ पर कैसे आ रही है, ब्रायोफाइलम का एक प्लांट होता है जिसमें लीव्स पर मार्जिन्स, जो लीफ मार्जिन्स होते हैं, बर्ड इन द मार्जिन्स ऑफ द लीफ, लीफ मार्जिन्स होते हैं, ये देखिए लीफ मार्जिन, ये लीफ है, ब्रायोफाइलम लीफ है, इसकी जो मार्जिन्स है, किनारे जो है, इस पर बर्ड्स आ जाती हैं, ये बर्ड्स बन जाती हैं, बर्ड से डेवलप होता है, यानी ब्रायोफाइलम डेवलप बाय द बर्ड्स विच आर प्रेजेंट द लीफ मार्जिन, उसके लीफ मार्जिन होते हैं ब्रायोफाइलम के, उसके मार्जिन पर जो बर्ड्स अपेयर होती हैं, वो बर्ड्स डिटैच हो जाती हैं उससे, तो सॉइल में आकर वो नए प्लांट को डेवलप कराती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं। तो ये ब्रायोफाइलम, ये आपके पोटैटो, और पोटैटो हो गया, ये स्टेम से डेवलप हो रहे हैं, स्टेम से डेवलप हो रहा है, ब्रायोफाइलम किससे हो रहा है, बर्ड से डेवलप हो रहा है। तो इन द लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल इन द सॉइल एंड ईच बर्ड कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो ये ब्रायोफाइलम हो गया, बट जो लीव्स है, लीफ से डेवलप हो रहा है कि लीफ पर जो बर्ड अपेयर हो जाती है, जहाँ से नया प्लांट डेवलप होता है। रूट की बात करें तो रूट्स ऑफ सम प्लांट कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रूट से भी हम नया प्लांट डेवलप करा सकते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो एक रूट होती है, ठीक है, स्वीट पोटैटो है, डहेलिया है,
आर द एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है प्लांट सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट। आप जैसे आपके स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो जो होती है उसमें भी अंदर से रूट्स निकलती हैं, ठीक है, वो भी क्या कहते हैं रूट से डेवलप कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया आर द एग्जाम्पल। रूट्स ऑफ सम प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट, ठीक है, नए प्लांट को डेवलप कराती है। प्लांट सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट। When their parts get detached from the main plant body, each detached part can grow into the new plant. Plants such as cacti, cactus का जो पौधा होता है, produce new plant when their parts get detached from the main plant body. कुछ पार्ट उसका अगर डिटैच हो जाता है प्लांट बॉडी से, तो वो भी एक नए प्लांट को क्या कर सकता है, डेवलप। ईच डिटैच पार्ट कैन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट, डेवलप करा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है यानी कैक्टी का जो पौधा होता है वो भी हम मेन प्लांट बॉडी से कुछ पार्ट ले लेते हैं और उसको हम सॉइल में अगर हम बरी कर दें तो हम नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो वी कैन से प्लांट सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, नए प्लांट को डेवलप करा सकता है व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। जब उसका कुछ पार्ट मेन प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाता है और सॉइल में आ जाता है अंडर सुटेबल कंडीशन, इट कैन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट, नए प्लांट को डेवलप करता है। तो आप देखते हैं जैसे कि जब आप, ठीक है, तो इस टाइप से आता है। प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड। यानी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या मतलब एडवांटेज क्या है, देखिए जो प्लांट्स हम वेजिटेटिव पार्ट से लगा रहे हैं, रूट स्टेम और लीफ से डेवलप कर रहे हैं उन प्लांट्स को, उनकी खास बात होती है कि जो सीड से डेवलप होते हैं, जो प्लांट सीड से डेवलप होते हैं, एक तो उनमें टाइम बहुत, सीड से जब डेवलप कराते हैं टाइम बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन अगर हम वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप करा रहे हैं तो टाइम बहुत कम खर्च होता है, उनमें बहुत जल्दी फ्लावर्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं इन कंपैरिजन टू द प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड। एक तो टाइम सेविंग प्रोसेस है, दूसरी बात एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, क्योंकि आप एक स्टेम कटिंग लगा रहे हैं, रूट की कटिंग लगा रहे हैं, तो रूट से डेवलप कर रहे हैं, लीफ से डेवलप कर रहे हैं उस प्लांट को, तो यहाँ पर एक्सैक्ट कॉपी क्रिएट होती है, बहुत ही कम डिफरेंसेस आते हैं, वेरी लेस डिफरेंसेस। जो न्यू इंडिविजुअल होता है इट शो द वेरी लेस डिफरेंसेस इन कंपैरिजन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। न्यू प्लांट्स आर एक्सैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट, यानी इसकी खास बात होती है कि इसमें जो न्यू प्लांट डेवलप होता है वो बिल्कुल एक्सैक्ट कॉपी अपने पेरेंट प्लांट की, एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सिंगल पेरेंट, क्योंकि वो एक सिंगल पेरेंट से डेवलप हो रहा है, वहां पर कोई मेल और फीमेल का कोई रोल नहीं है। सो यहाँ पर इसकी एडवांटेज है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है या एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वहां पर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो बिल्कुल एक्सैक्ट कॉपी बनती है न्यू इंडिविजुअल की, बहुत ही कम डिफरेंसेस वहां पर आते हैं। दूसरी बात टाइम बहुत कम लगता है, लेस टाइम, बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक है, लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दूसरी बात लेस एक्सपेंसिव है एंड शो वेरी लेस डिफरेंसेस इन द न्यू इंडिविजुअल, बहुत ही कम डिफरेंसेस आते हैं। सो वी कैन से द न्यू इंडिविजुअल इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट, न्यू पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास बडिंग, ठीक है। बडिंग जो है एक प्रोसेस जिसमें हमें यहाँ पर डिस्कस करना है बडिंग। इट इज अ मेथड ऑफ ऑल्सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म में है, जस्ट लाइक द ये ईस्ट और ईस्ट में होता है, हाइड्रा में भी होता है। यहाँ पर हम ईस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगी, एक यूनिसेलुलर फंगी होता है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर ईस्ट में कैसे डेवलप करा सकते हैं, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, सिंगल ईस्ट इट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। तो यहाँ देख रहे हैं आप सिंगल सेल स्ट्रक्चर है ये ईस्ट, इट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल है और एक सिंगल फंगस है ये, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ईस्ट कैसे डेवलप कराते हैं। तो आप देख रहे हैं ये ईस्ट की एक सिंगल सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस इसका। तो जब ये ईस्ट की सेल जब मैच्योर हो जाती है तो इसमें से डिवाइड होना शुरू होती है, इट मीन्स कि इसमें से एक बड अपीयर हो जाती है, ये चेन ऑफ बर्ड बनाता है, ठीक है, चेन बनाता है बर्ड की। तो अब ये बर्ड हो गई, अब इस बर्ड से फिर दूसरी एक और बर्ड निकल जाती है, तो फिर एक और बर्ड निकल जाती है, इस पर पांच छह बर्ड्स इकट्ठी हो जाती हैं, चेन ऑफ बर्ड्स बन गई। देख रहे हैं चेन ऑफ बर्ड्स सारी अलग अलग हो जाती हैं, बाद में सब डिटैच हो जाती हैं एंड बिहेव एज अ इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल की तरह बिहेव करती हैं। स्मॉल देख रहे हैं, स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल, ईस्ट की जो सेल होती है उससे स्मॉल प्रोजेक्शंस निकलते हैं, इनको हम बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ड। द बर्ड ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट अटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म अ न्यू ईस्ट सेल। जब बर्ड बड़ी हो जाती हैं, सारी जितनी भी बर्ड्स हैं वो सारी अलग अलग हो जाती हैं एंड बिहेव एज अ न्यू ईस्ट सेल, एक नई ईस्ट सेल की तरह बिहेव करती हैं। द न्यू ईस्ट सेल ग्रो एंड मैच्योर, प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल। Sometimes another birds arise from the birds. देखिए न्यू ईस्ट सेल ग्रो मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल। अब जब वो भी मैच्योर हो जाती है तो नई जनरेशन डेवलप करेगी,
समटाइम्स अनदर बर्ड्स अराइज फ्रॉम द बर्ड फ्रॉम अ चेन ऑफ बर्ड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ईस्ट की सेल से चेन बन जाती है। इन दिस प्रोसेस कंटिन्यू लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम। और ऐसा चेन ऑफ बर्ड बनते हैं तो बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी ईस्ट की सेल्स क्या हो सकती हैं, डेवलप हो सकती हैं। बहुत सारी ईस्ट की जो सेल्स होती हैं वो डेवलप की जा सकती हैं। तो ये बर्डिंग प्रोसेस से होता है, यानी इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बर्डिंग से होता है। एसेक्सुअल मेथड है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन अगर इट इज अ मेथड ऑफ ऑल्सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट अकर्स इन द स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में होता है। इट इज अ सिंपल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर आपने पढ़ रखे होंगे। जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है हम उनको यूनिसेलुलर कहते हैं, और जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से बनी होती है उन्हें हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। इट इज अ सिंपल मल्टीसेल। सिंपल का मतलब है बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स नहीं है जितनी हमारी बॉडी में होती है, लेकिन हाँ एक से ज्यादा है, सो वी कैन से इट इज अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो आपकी स्पाइरोगायरा है, इट इज द एल्गी। एल्गी है ग्रीन एल्गी जिसको आप बोलते हैं, जो कि काई, जिसको हम सब नॉर्मल जानते हैं कि पॉन्ड में स्टैग्नेंट वाटर में हरी हरी काई आपने देखी होगी, पॉन्ड वाटर में लग जाती है। ठीक है, स्टैग्नेंट रुका हुआ पानी जहां पर होता है, दैट इज द एल्गी। क्या कहलाती है, एल्गी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हरी होती है, इसमें क्लोरोफिल की अबंडेंस बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा काई जो होती है बहुत ज्यादा डार्क कलर की होती है, बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द सेल। उसकी सेल में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, बट इट रिप्रोड्यूस बाय द मेथड इज एक्सुअली मेथड दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। क्या कहलाता है, ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। व्हेन द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगायरा यहाँ पढ़ रहे हैं, दिस इज द स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा के अंदर जो रिप्रोडक्शन का मेथड है दैट इज बाय फ्रेगमेंटेशन। जब उसको सुटेबल कंडीशन मिल जाती है वाटर न्यूट्रिएंट्स की, जब वो मैच्योर हो जाती है, देन इट ब्रेक। उसका जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट अगर हम देखें यहाँ पर, हमें तो वहां पर दिखाई देती है लगी हुई है, जस्ट बल्क में लगी हुई होती है, लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें इस टाइप का इसका रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। नंबर ऑफ सेल्स है, यहाँ देख रहे हैं, इतना एक पोर्शन एक सेल है, फिर ये दूसरी सेल है, ऐसे नंबर ऑफ सेल्स हैं, और एक फिलामेंटल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज द रिबन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब वो मैच्योर हो जाती है देन एल्गी ब्रेक इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। तो जब एल्गी मैच्योर हो जाती है तो वो अपने आप को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ऐसे 2 या 3 पार्ट्स, इन पार्ट्स को कहते हैं फ्रेगमेंट्स। क्या कहलाते हैं ये, फ्रेगमेंट्स। ठीक है, एंड ईच फ्रेगमेंट देन डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल। और फिर ये भी फ्रेगमेंट जो होता है, इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक नया इंडिविजुअल, नया एल्गी स्ट्रक्चर जो है डेवलप करती है। दीज फ्रेगमेंट्स ऑफ पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। देख रहे हैं आप, दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड दे कवर इन लार्ज एरिया इन ए शॉर्ट पीरियड टाइम। और यही प्रोसेस बहुत जल्दी जो होता है, बहुत जल्दी रैपिडली प्रोसेस होता है। यही कारण है कि काई जो होती है, बहुत जहां पर भी काई लगना शुरू होती है बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है उस एरिया में। ठीक है, और धीरे धीरे हम देखेंगे पूरा स्टैग्नेंट वाटर है, पूरी वाटर बॉडी जो रुका हुआ पानी वहां पर पूरे में हरा हरा दिखाई देता है, बिकॉज इट रैपिडली जो है ग्रो करती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इट इज ऑल्सो द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी में होता है स्पोर फॉर्मेशन। प्लांट्स में भी होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे मॉस या फन। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फंगी में है स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल मेथड है जिससे वो अपनी जनरेशन को आगे डेवलप कराते हैं। इसके अलावा आपके यूनिसेलुलर कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स है लाइक मॉस और फन प्लांट्स होते हैं, इनमें भी स्पोर से ही वो डेवलप करते हैं। ठीक है, तो स्पोर्स क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं जिनके ऊपर एक हार्ड कोटिंग होती है। एसेक्सुअल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। जो स्पोर्स होते हैं, देखिए स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स आर द एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव बॉडीज। ठीक है, दैट आर कवर्ड बाय द, उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, कवर विद द प्रोटेक्टिव कोट। एक प्रोटेक्टिव कोट होता है उनके ऊपर। जैसे ये रिप्रोडक्टिव बॉडी है, मान लीजिए डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ये है स्पोर जिसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट होता है। ये प्रोटेक्टिव कोट हो गया, ये हो गया हमारा स्पोर, दैट इज द स्पोर। जब इसको सुटेबल कंडीशन मिल जाती है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है जैसे लेस ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तब वो एक प्रोटेक्ट रहता है इस, ठीक है, उस प्रोटेक्टिव कोट है इसके ऊपर जिसके कारण ये प्रोटेक्ट रहता है स्पोर इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे ही इसको सुटेबल कंडीशन मिल जाती है
ये स्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं और ये जो प्रोटेक्टिव कोट है ये हट जाता है और ये लिबरेट हो जाते हैं। और जैसे ही इनको सुटेबल कंडीशन मिलती है ये दोबारा एक नए ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डेवलप करा सकते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं इसमें देख रहे हैं रिप्रोडक्शन थ्रू इन फंगस। फंगस के अंदर है ये ब्रेड मोल्ड है। आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर ब्राउन जो जब ब्रेड होती है बासी हो जाती है तो आपने देखा ग्रीन कलर के पैचेस से लग जाते हैं। दीज आर द फंगस। फंगी होता है, हम उसको फंगी बोलते हैं, फंगी। ठीक है, फंगी इज द प्लूरल। तो अब जब आप वो बल्क में लगी हुई है तब आपको वो दिखाई दे रही है, बट अगर हम उसको उसमें देखें, हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते बिकॉज इट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन इतना छोटा है, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर तो है लेकिन बहुत छोटा है जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। हमें फंगी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो बल्क में लगी हुई है, लेकिन हम उसका एक स्ट्रक्चर देखें, एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, तो वो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं जो फंगी है, यहाँ पर बात कर रहे हैं फंगी के 3 पार्ट्स हैं। ये हो गया आपका देख रहे हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर जिससे वो सपोर्ट रहता है उस जो आपका सरफेस है, जो सरफेस जिससे वो लगा हुआ, जैसे ब्रेड की सरफेस है, अगर उस रोटी की सरफेस है जिससे भी वो जुड़ा रहेगा तो वो उसमें रूट लाइक फॉर्मेशन होती है। दैट रूट लाइक स्ट्रक्चर उसमें निकलते हैं। दीज आर कॉल्ड हाइफा। क्या कहलाते हैं ये? हाइफा निकलते हैं। ठीक है, इससे एक नया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है इनसे। दैट दिस इज कॉल्ड आपका फिलामेंट हो गया। और इसके ऊपर एक राउंड बॉडीज है, दैट इज द स्पोरेंजियम। एक राउंड बॉडीज होती है, गोल बॉडी है इसके ऊपर, दैट इज द स्पोरेंजियम। क्या कहलाती है ये देखिए, ये अंदर हाइफा हो गए, ये इसका फिलामेंट हो गया और इसके 3 पार्ट्स हो गए। ठीक है, और ये इसकी राउंड बॉडीज है, राउंड बॉडी, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। दैट इज स्पोरेंजियम विच कंसिस्ट ऑफ द स्पोर्स, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। ठीक है, और जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है, देख रहे हैं फट गया, जब ये स्पोरेंजियम फट जाता है तो सारे ये ब्लैक डॉट बॉडीज, ब्लैक डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर स्पोर्स, लिबरेट हो जाते हैं एंड व्हेन दे फॉल under the suitable condition, when they come under the suitable condition then they grow into the new organism, नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करा सकते हैं। तो स्पोरेंजियम इज द पार्ट ऑफ द it is a part of the fungus which consists of the asexual reproductive bodies that is called spores। ठीक है, स्पोर्स कहलाते हैं। तो देखेंगे इसमें व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। जब यहाँ से ये फटेगा, स्पोरेंजियम फट जाता है तो यहाँ से स्पोर्स सारे निकल जाते हैं, फ्लोट करते हैं। जब उसको सुटेबल कंडीशन मिल जाती है दे कैन जैसे उसको सुटेबल कंडीशन मिलती है वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। देखिए व्हेन द स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर, फ्लोट करते हैं इन द एयर एंड बिकॉज दे आर वेरी लाइट, बहुत लाइट वेट के तो इससे दे कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर दूर तक उड़ कर चले जाते हैं। जैसे ही उनको सुटेबल कंडीशन मिलना स्टार्ट होती है वो सेटल हो जाते हैं, वहां से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कराते हैं। स्पोर्स आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय द हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है टू withstand under unfavorable climatic condition like high temperature and low humidity। ह्यूमिडिटी कम होती है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो उनके चारों एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होता है जिसके अंदर वो प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है, सो दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। यही कारण है कि उसके अंदर बहुत लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव कोट होता है जिसके कारण वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स के चारों जो हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होता है वो एक दीवार की तरह काम करता है जिसके अंदर वो प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक अनसुटेबल कंडीशन में। ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशन जैसे उनको लगता है कि सुटेबल कंडीशन आ गई है, स्पोर जर्मिनेट, जो आपका जो प्रोटेक्टिव कोट है वो हट जाता है और स्पोर्स जो हैं वो जगह जगह जहां पर फॉल करते हैं वहां से एक नए इंडिविजुअल को क्या करते हैं, जर्मिनेट करा देते हैं। तो जैसे इनको सुटेबल कंडीशन मिलती है स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं एंड डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल, एक नए इंडिविजुअल को डेवलप कराते हैं। प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्न आल्सो प्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स। जो प्लांट्स होते हैं, मॉस एंड फर्न आर द एग्जांपल ऑफ प्लांट्स विच कैन डेवलप बाय द स्पोर्स। ये स्पोर्स के थ्रू ही डेवलप होते हैं। देख रहे हैं एग्जांपल है, ये फर्न का एग्जांपल है। ये प्लांट रिप्रोडक्शन थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन फर्न, ये फर्न का पौधा है। इसकी पत्तियां जो होती हैं इनके नीचे की तरफ डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इनको हम सुराई कहते हैं। ठीक है, स्पोर बियरिंग बॉडीज हैं, इनके अंदर स्पोर्स होते हैं और जैसी सुटेबल कंडीशन आती है स्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं और जहां जहां वो फॉल होते हैं वहां से एक नया फर्न का जो प्लांट होता है वो डेवलप हो जाता है। तो ये इस टाइप से प्लांट्स, मॉस और फर्न में भी स्पोर्स से प्लांट ये जो है डेवलप होते हैं। इसके अलावा
फंगस जितने भी टाइप के ऑल कैटेगरीज ऑफ फंगस होते हैं वे दे आर प्रोड्यूस बाय द स्पोर फॉर्मेशन। किससे डेवलप होते हैं ये? स्पोर फॉर्मेशन से। सो इट इज अ मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ बहुत और भी मेथड है जो आगे आप क्लास में हायर क्लास में पढ़ेंगे। हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट, क्योंकि हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो न्यू प्लांट इज डेवलप विद द सीड। सीड से डेवलप होता है। तो बात ये कि सीड कैसे बनता है यहाँ बात करेंगे। तो सीड बनाने के लिए प्लांट के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। दिस इज द फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दिस इज द फ्लावर। क्या कहलाता है वो? फ्लावर। फ्लावर के अंदर जैसे हम ह्यूमन इंडिविजुअल की बात करें, ह्यूमन भी दो होते हैं, एक होता है मेल और एक फीमेल। जब मेल और फीमेल, ठीक है, उनके जो गैमीट्स होते हैं जब वो आपस में फ्यूज करते हैं तो एक नई जनरेशन बनती है। ठीक है, यानी किसी भी एक नई संतान को जन्म देने के लिए एक मेल इंडिविजुअल एक फीमेल इंडिविजुअल का होना जरूरी है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ प्लांट के अंदर भी। तो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। फ्लावर वो पार्ट होता है जिसके अंदर मेल ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। यानी जैसे एक मेल होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में भी एक मेल पर्सन है एक फीमेल पर्सन है, फीमेल लेडी है और एक मेल पर्सन है। ठीक है, तो ठीक इस प्रकार से यानी एक नई संतान को जन्म देने के लिए इन दोनों का ही होना अनिवार्य है कि एक मेल बॉडी का और एक फीमेल बॉडी का। जस्ट लाइक प्लांट के अंदर भी सीड का फॉर्मेशन होने के लिए दो रिप्रोडक्टिव पार्ट का होना जरूरी है। ठीक इसी का प्लांट्स में जब एक प्लांट सीड से डेवलप होता है, इट मींस दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहलाता है वो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज द फ्लावर। तो फ्लावर में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिससे नया सीड बनता है? इट मींस फ्लावर के अंदर होता है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्टेमन। क्या कहलाता है? स्टेमन। और फीमेल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पिस्टिल। पिस्टिल कहलाता है। ठीक है, स्टेमन पिस्टिल। जैसे मेल बॉडी है, मान लो स्टेमन इज अ मेल स्ट्रक्चर, मेल बॉडी, एंड पिस्टिल इज अ फीमेल पार्ट। अब फ्लावर की बात करें, सो फ्लावर बिकॉज द मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट इन द फ्लावर, दैट्स व्हाई द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर प्लांट। ठीक है, देखिए हम तो ये जो स्टेमन है एक मेल पार्ट है। ठीक है, मेल पार्ट जैसे एक मेल पर्सन होता है, ठीक इसी प्रकार स्टेमन इज अ मेल पार्ट, पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट। और ये दोनों ही स्ट्रक्चर किसमें होते हैं? फ्लावर के अंदर होते हैं। सो वी कैन से फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। ठीक है, और जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट इनके फ्यूजन होता है, कैसे होता है अभी देखते हैं। जब ये फ्यूज करते हैं, क्या चीज फ्यूज करती है इन पार्ट्स की, तो क्या होता है? एक नई जनरेशन बनती है। तो ऐसे फ्लावर जरूरी नहीं है कि ये दोनों पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये दोनों पार्ट एक साथ पाए जाते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें ये नहीं पाए जाते, अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर फ्लावर के अंदर ये दोनों पार्ट एक साथ हैं, स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है। स्टेमन इज द मेल पार्ट यानी मेल पर्सन हो गया, पिस्टिल यानी फीमेल पार्ट यानी फीमेल पर्सन हो गया। ठीक है, ऐसे अगर ये दोनों पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हैं, सो दिस इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसा फ्लावर क्या कहलाता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। लेकिन अगर एक ही प्रेजेंट है फ्लावर के अंदर एक ही पार्ट प्रेजेंट है, या तो स्टेमन प्रेजेंट है या फिर पिस्टिल प्रेजेंट है। अगर स्टेमन प्रेजेंट है दैट इज अ मेल फ्लावर, पिस्टिल प्रेजेंट है दैट इज द ओनली फीमेल फ्लावर कहलाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि ऐसा फ्लावर जिसमें केवल एक ही पार्ट होता है इनमें से, या तो स्टेमन होगा या पिस्टिल, सच टाइप ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहलाते हैं वो? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपनी बात करें तो हम एक मेल पर्सन है एक फीमेल पर्सन है। ठीक है, तो वो मेल की बॉडी का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, फीमेल की बॉडी है तो उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट मीन्स दोनों अलग अलग इंडिविजुअल हैं। ठीक है, मेल बॉडी है तो मेल के अंदर मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, समझ रहे हैं। फीमेल है तो फीमेल के अंदर फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट मीन्स दोनों अलग अलग बॉडीज हैं। सो दीज आर द यूनिसेक्सुअल बॉडीज। हम कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल हैं, यानी हमारी बॉडी में अगर हम फीमेल है तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक पर्सन मेल है तो मेल के अंदर मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट मीन्स वी आर द यूनिसेक्सुअल, हम यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल, हम बाइसेक्सुअल नहीं है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही बॉडी के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसे हम बाइसेक्सुअल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बट वी आर द यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल, हम यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल होते हैं। लेकिन हम यहाँ फ्लावर की बात कर रहे हैं। फ्लावर भी दो कैटेगरी में है। एक फ्लावर तो ऐसा होता है जिसके अंदर ये दोनों पार्ट स्टेमन और पिस्टल, स्टेमन इज द मेल पार्ट, मेल स्ट्रक्चर है, pistil is the female structure. So we can say stamen is the male reproductive part,
and pistil is the female reproductive part. Reproductive part, it means that the part of the plant that was involved in the reproduction. प्लांट का वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में यानी जो सीड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट. समझ रहे बात? रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब प्लांट का वो पार्ट, किसी भी प्लांट का वो पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, दैट इज द reproductive part. It means flower is the reproductive part because it is involved in the sexual reproduction. And flower consists of the two parts, male part also and female part. If it consists both part, stamen and pistil both, so it is a bisexual flower. If it consists only one at a time, stamen और pistil, या तो stamen consist करता है या pistil consist करता है, such type of flower are called the unisexual flower. क्या कहलाते हैं ये? unisexual flower. ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं, तो एक बार देखते हैं दो पार्ट. ये एंथर, अब यहाँ देखेंगे ये आपका स्टेमन है. ये देखिए इस टाइप से होता है. ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है. दिस इज द स्टेम, इसको हम बोलते हैं एंथर. ऐसे ये एंथर हो गया और ये हो गया फिलामेंट. फिलामेंट, दिस इज द मेल पार्ट. मेल पार्ट दैट इज कॉल्ड स्टेमन, द पार्ट ऑफ स्टेमन. ये स्टेमन हो गया. ठीक है, ये स्टेमन है हमारा. स्टेमन इज द मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं. एक होता है मेल और एक होता है फीमेल. जैसे कि अगर ह्यूमन बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें एक मेल बॉडी और एक फीमेल बॉडी का होना जरूरी है. ठीक इसी प्रकार प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पार्ट होने जरूरी हैं, एक मेल और एक फीमेल. सो प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है? द मेल, इट इज अ स्टेमन, मेल पार्ट है. याद रखना, हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पार्ट इन्वॉल्व होने जरूरी होते हैं. एक होता है मेल, एक मेल और एक होता है फीमेल. ठीक है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट. प्लांट की बॉडी की बात कर रहे हैं. प्लांट की बॉडी में जो स्ट्रक्चर, मेल बॉडी का जो मेल स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दैट इज अ स्टेमन. स्टेमन कहलाता है. स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. इसके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है एंथर, जो ऊपर का टॉप मोस्ट पार्ट होता है एंथर, एंड उससे लॉन्ग स्ट्रक्चर निकलता है, लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द फिलामेंट. सो वी कैन से स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर के अंदर क्या होते हैं? स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. स्मॉल बॉडीज होती हैं विच आर कॉल्ड पॉलिन ग्रेन्स. पॉलिन ग्रेन्स कहलाती हैं. ठीक है, ये जो एंथर है इसके अंदर स्मॉल राउंड बॉडीज होती हैं which are called pollen grains. Pollen grains are the structure which take part in the sexual reproduction, जो कि sexual reproduction में participate करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा pollen grains होते हैं. एंथर के अंदर क्या होते हैं? pollen grains होते हैं. pollen grains are the part which we can say कि pollen grains वो स्ट्रक्चर होता है जिनके अंदर क्या होता है? मेल गैमीट होता है. ठीक है, pollen grains हमारे वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? मेल गैमीट. सो दैट्स व्हाई द स्टेमन इज द मेल पार्ट. मेल गैमीट होता है. यानी पॉलन ग्रेन क्या होता है? इनके अंदर क्या होता है? मेल गैमीट प्रेजेंट होता है. अभी मैं बताती हूँ गैमीट क्या होते हैं. ठीक है, तो हमारा हो गया स्टेमन. स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. इट इज अ फिलामेंट, इट इज अ फिलामेंट एंड दिस इज द एंथर. एंथर कंसिस्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स. क्या होते हैं एंथर के अंदर? पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स कंसिस्ट ऑफ द मेल गैमीट. पॉलन ग्रेन्स वो स्ट्रक्चर होता है जिनके अंदर मेल गैमीट्स होते हैं. ठीक है, मेल गैमीट्स. ठीक इस प्रकार से अगर हम बात करें फीमेल पार्ट की, फीमेल पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड पिस्टिल. पिस्टिल कहलाता है. PISTIL, पिस्टिल. दिस इज द फीमेल पार्ट. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है. सबसे ऊपर टॉप मोस्ट स्टिग्मा, नेक्स्ट स्टाइल एंड नेक्स्ट वन इज ओवेरी. ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी. इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ऐसे होता है. ये मटके नुमा, सुराई नुमा स्ट्रक्चर में. तो सुराई जैसे आप जानते हैं सुराई होती है. सुराई में से ऊपर का टॉप मोस्ट, फिर उसकी नेक निकलती है और फिर इसे राउंड बॉडीज होती है. ये पूरा इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है. दैट इज द पिस्टिल. ये ऊपर का टॉप मोस्ट पार्ट दैट इज द स्टिग्मा. ये नेक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द स्टाइल. A round shape structure that is the ovary. So it consists of the pistil is the pistil is the structure female part because it consists of female. इसमें फीमेल गैमीट होता है. ओवेरी का ये जो ओवेरी है, ओवेरी इज द पार्ट. ये देखिए पिस्टल एक फीमेल पार्ट है जिसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी.
ओवेरी वो पार्ट है जिसके अंदर फीमेल गैमीट होता है, ठीक है। और पॉलन ग्रेन्स एंथर के अंदर, यहाँ पे मैंने क्या बताया, एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट होता है। अगर हम यहाँ बात करें तो ओवेरी है, ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, एक और स्ट्रक्चर दैट इज द ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एक फीमेल गैमीट होता है दैट इज कॉल्ड एग। एग इज द फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट कहलाता है, ठीक है। फिर पिस्टल के अंदर 3 पार्ट देखे, सबसे ऊपर क्या है, स्टिग्मा, इससे लॉन्ग नेक निकलती है दैट इज स्टाइल, और फिर ये नीचे जाकर एक राउंड बॉडीज में कन्वर्ट हो जाती है दैट इज द ओवेरी। ओवेरी के अंदर भी एक और स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड ओव्यूल। क्या कहलाता है, ओव्यूल। इसके अंदर, ओव्यूल के अंदर क्या होती है, एक फीमेल, जैसे हमने एक फीमेल सेल होती है दैट इज द फीमेल गैमीट होता है दैट इज द एग, एग प्रेजेंट होता है। सो वी कैन से एग इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल, ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवेरी एंड ओवेरी इज अ पार्ट ऑफ द पिस्टिल, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पर एग हो गया यानी फीमेल गैमीट, ठीक। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ बात करूं इसके केस में, तो इसके केस में देखें मेल पार्ट जो स्टेमन है, इसके 2 पार्ट देखे हमने, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट होता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट। जैसे ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमीट। ठीक इसी प्रकार से एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। और पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट होता है। पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट होता है, ठीक। तो इट मीन्स गैमीट क्या होते हैं, गैमीट आर द सेक्स सेल्स, और वी कैन से रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। यानी जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स क्या होते हैं, गैमीट्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स, और वी कैन से सेक्स सेल्स। इनको हम सेक्स सेल्स कह सकते हैं विच टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। किसी भी प्लांट की बॉडी की, किसी भी ह्यूमन बॉडी की वो सेक्स सेल्स, किसी भी एनिमल बॉडी की वो सेक्स सेल्स, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स बॉडी की जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। द सेल्स ऑफ द बॉडी विच टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमारी बॉडी की वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, दीज आर कॉल्ड द गैमीट्स। गैमीट्स कहलाती हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्स सेल्स, और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स। इनको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं, ठीक है। गैमीट्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्स सेल्स। इनको हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं विच टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और किस में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो 2 टाइप की गैमीट्स होते हैं, यानी गैमीट्स हमारी बॉडी की वो सेल्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। सो दीज आर कॉल्ड द सेक्स सेल्स कहलाती हैं। तो ये हम गैमीट्स की बात कर रहे हैं। तो प्लांट बॉडी की मैं बात करूं और ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो देखिए, आपके प्लांट बॉडी में 2 टाइप की सेक्स सेल्स होती हैं, एक हो गई मेल सेक्स सेल्स और एक हो गई फीमेल सेक्स सेल, ठीक है। मेल सेक्स सेल में क्या हो गया, मेल जो सेक्स सेल हो गया, मेल गैमीट हो गया, मेल गैमीट। प्लांट बॉडी में हम बात कर रहे हैं सेक्स सेल्स की, गैमीट्स की, दैट इज द मेल गैमीट, ठीक है। मेल गैमीट कहां पर प्रेजेंट होता है प्लांट बॉडी के अंदर, मेल गैमीट किसमें होता है, पॉलन ग्रेन में, पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन में होता है, पॉलन ग्रेन में। और फीमेल सेक्स सेल क्या होती है, इसका नाम है मेल सेक्स सेल का कोई नाम नहीं, दैट इज कॉल्ड मेल गैमीट कहलाता है ओनली, और इट इज प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन। किसमें होता है, पॉलन ग्रेन में। और पॉलन ग्रेन किसमें होता है, एंथर में। पॉलन ग्रेन किसमें होता है, एंथर में। और एंथर इज द पार्ट ऑफ स्टेमन, स्टेमन का पार्ट है, समझ रहे हैं। प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, 2 सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, मेल और फीमेल, तभी सीड बनेगा। मेल में जो मेल सेल है दैट इज द मेल गैमीट कहलाती है, इट इज प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर होती है मेल गैमीट, एंड पॉलन ग्रेन किसके अंदर होता है, एंथर के अंदर, ठीक है। और एंथर का किसका पार्ट है, स्टेमन का पार्ट होता है, ये स्टेमन का पार्ट है। अगर मैं बात करूं फीमेल की, फीमेल के केस में फीमेल सेक्स सेल का नाम क्या है, एग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट है। इसका दूसरा नाम क्या है, एग कहलाता है, इसको हम फीमेल गैमीट को एग कह सकते हैं। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एग किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल किसके अंदर है, ओवेरी के अंदर, ओवेरी इज द, एंड ओव्यूल किसके अंदर है, ओवेरी के अंदर, एंड ओवेरी इज द पार्ट ऑफ द, ओवेरी किसका पार्ट है, एंड ओवे, ठीक है, एंड ओवेरी इज द पार्ट ऑफ द पिस्टिल, पिस्टिल का पार्ट है, ठीक है। ओवेरी किसका पार्ट है, पिस्टिल का। तो ये हमारे, ये याद रखेंगे आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स की 2 सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। सो वी कैन से इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। प्लांट्स में 2 सेल्स आर इन्वॉल्व, एक होती है मेल गैमीट,
सेक्स सेल, 2 सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होती हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व, दीज आर कॉल्ड मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट, ठीक है। फीमेल गैमीट इज ऑल्सो कॉल्ड एग, एग कहलाती है। सो दीज आर द, ये 2 इन्वॉल्व होते हैं। जब ये दोनों आपस में फ्यूज करती हैं तो एक नया इंडिविजुअल डेवलप होता है, यानी सीड डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के जब ये दोनों फ्यूज करती हैं तो आपके जो मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल है जब आपस में फ्यूज करती हैं तो इनसे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। हम आगे देखेंगे। तो ये नया इंडिविजुअल जो होता है राइज होता है। अगर हम ह्यूमन मेल की बात करें, ह्यूमन के केस में बात करें तो ह्यूमन के केस में भी सेक्स सेल्स इन्वॉल्व हैं। ह्यूमन के केस में अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन में जो मेल बॉडी है, मेल बॉडी है और फीमेल बॉडी, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। मेल बॉडी के अंदर भी मेल गैमीट बनता है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल बॉडी के अंदर भी गैमीट बनता है, फीमेल गैमीट होता है, ठीक है। ये दोनों आपस में जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, एक नया इंडिविजुअल यानी एक नए बेबी का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी दो अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं ह्यूमन बॉडी में, यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल्स हैं, मेल अलग है स्ट्रक्चर और फीमेल बॉडी अलग होती है। मेल बॉडी के अंदर जो सेक्स सेल्स होती है जो बनती है दैट इज कॉल्ड मेल गैमीट, और इसका दूसरा नाम है यहाँ पर स्पर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पर्म कहलाता है। अगर मैं फीमेल ऑर्गेनिज्म की बात करूं, फीमेल इंडिविजुअल में, मैं एक फीमेल हूं, मैं अपनी फीमेल की बात करूं तो इस समय फीमेल बॉडी के अंदर जो गैमीट बनता है दैट इज, इट मीन्स द सेक्स सेल विच आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फीमेल बॉडी के अंदर जो सेक्स सेल इन्वॉल्व होती है यानी दैट इज द फीमेल गैमीट, एंड फीमेल गैमीट इट इज एग। क्या कहलाती है, एग। और जब ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और इन दोनों के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड जाइगोट, विच गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, जो हमें एक नए इंडिविजुअल को डेवलप कराने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ तक का हो गया। कल हम देखेंगे तो मैंने आपको यहाँ तक सारा करा दिया है, ये देख लेंगे आप। ये हो गया एंथर फिलामेंट। ओवेरी, ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स, ठीक है, ओव्यूल्स होते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, फीमेल गैमीट यानी एग होता है। देख रहे हैं आप, ये लिखा है इसमें, एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल गैमीट एंड पिस्टल कंसिस्ट स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जैसे कि अभी बताया। ओवेरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं एंड द फीमेल गैमीट और एग इज फ्रॉम द ओव्यूल, ठीक है। और जो एग होता है वो किसके अंदर होता है, ओव्यूल के अंदर, यानी ओव्यूल के अंदर एग यानी फीमेल गैमीट। ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी का पार्ट है, ओवरी किसका पार्ट है, पिस्टल का पार्ट, ऐसे है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल एंड फीमेल गैमीट देन फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, और जब ये आपस में फ्यूज करते हैं मेल और फीमेल फीमेल सेल्स जब आपस में फ्यूज करते हैं, ये मेल गैमीट और ये एग, एग इज अ फीमेल गैमीट, जब ये आपस में फ्यूज करते हैं तो उससे जो नया स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड जाइगोट। क्या कहलाता है, जाइगोट, याद रखेंगे। एंड दिस फ्यूजन, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एग जब आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, एंड दिस फ्यूजन दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और उनके मिलने से जो नया स्ट्रक्चर डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड जाइगोट, एंड जाइगोट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, एक नए इंडिविजुअल को डेवलप कराता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। Thank you and have a nice day.